दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। हमारा क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है मानसिक विकार, गणितीय विकार या पठन विकार या व्यवहार संबंधित विकार। तो जो डिसलेक्सिया है वो पठन विकार से संबंधित होती है। ठीक है, पठन विकार में क्या होता है, जैसे बी लिखा है और डी लिखा है तो बच्चा इन दोनों में विभेद नहीं कर पाएगा, तो ये डिसलेक्सिया हुई। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ठीक है, इसके ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। ठीक है, तो जो इसका थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। मानव व्यक्तित्व जो है वो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है वो लिखना होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण जो होगा वो लिखना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमारा क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है अनुकरण या प्रशंसा एवं निंदा या प्रतियोगिता या उपयुक्त सभी। तो बच्चा जो होगा वो अनुकरण के द्वारा भी सीखेगा, प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा भी सीखेगा और प्रतियोगिता के द्वारा भी सीखेगा। ठीक है, तो इसके तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका उपयुक्त सभी सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक या सांस्कृतिक या जैविक या भाषाई। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक पहलू की उपेक्षा होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के सामाजिक पहलू की उपेक्षा होती है। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। हमारा क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। इसके ऑप्शंस हैं जन्म से 1 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक, या जन्म से 3 वर्ष तक, या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। तो जो शैशव काल की अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। बताना है विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है। इसके ऑप्शंस हैं सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। तो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। हमारा क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। इसके ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, सेकंड ऑप्शन है बच्चों का एक कोने में बैठना, थर्ड ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, फोर्थ ऑप्शन है वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। इसके ऑप्शंस है उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, सेकेंड ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, थर्ड ऑप्शन है निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, और फोर्थ ऑप्शन है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा निम्न औसतीय मानसिक क्रिया। इसमें पूछा गया प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं नहीं हैं, और ये सभी जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। तो ये इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। इसके ऑप्शंस हैं बच्चे या व्यवस्था,
सेकंड ऑप्शन है व्यवस्था या बच्चे, थर्ड ऑप्शन है परिवेश या परिवार, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे या परिवेश। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। इसके ऑप्शन हैं परिवार, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है अनुवांशिकता, और फोर्थ ऑप्शन है राजनीतिक दल। तो जो समाजीकरण का प्रमुख कारक होता है वो परिवार होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और फोर्थ ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पारस्परिक शिक्षण होगा। इसमें जो है बच्चा अपने वयस्कों या समवयस्कों के इसमें बच्चा अपने वयस्कों एवं समवयस्कों का साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंधी विकार है। क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंधी विकार है चलाघात, पठान वैकल्य, वाक संबंधी रोग या भाषाघात। इसके ऑप्शन है चलाघात या पठान वैकल्य, थर्ड ऑप्शन है वाक संबंधी रोग, और फोर्थ ऑप्शन है भाषाघात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाषाघात। ठीक है, इसमें जो होता है वो भाषाघात क्या है कि भाषाघात में जो बच्चा होता है वो बोलने लिखने और दूसरों की बातों को समझने में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भाषाघात कहते हैं। और भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या होगा, भाषाघात। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। याद करना, गति प्रक्रमण, विचार करना या समानुभूति देना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। इसके ऑप्शंस हैं इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। सेकंड ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। थर्ड ऑप्शन है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। इसी के द्वारा बच्चे अपनी कमियों को दूर करें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस हैं, एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता ना, और सेकंड ऑप्शन है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, हमें बताना है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। इसके ऑप्शंस हैं जन्म के पूर्व का समय, सेकंड ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, और थर्ड ऑप्शन है वयस्क अवस्था का समय या प्रारंभिक बचपन का समय। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रारंभिक बचपन का समय।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक। बचपन का समय जो होता है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, या प्रतीकात्मक विचार का विकास, या अहम मान्यता, या अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, इसका प्रतीकात्मक विचार का विकास जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है वो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक कोई भी सीमा नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है यह एक पूर्व संक्रियात्मक उसका एक गुण है। ठीक है, ये कोई सीमा नहीं है, यह एक गुण है। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हमें बताना है पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, भाषा विकास, सेकंड ऑप्शन है यौन विकास, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विकास। ठीक है, तो जो पियाजे थे वे संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, व्यक्तित्व, सेकेंड ऑप्शन है बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है रुचि, और फोर्थ ऑप्शन है अभिक्षमता। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। हमारा क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, बिने साइमन ने, इसके ऑप्शंस है बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या सिरिल ने। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय था उसको बिने साइमन ने दिया था, मानसिक आयु के प्रत्यय को बिने साइमन ने दिया था। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके ऑप्शंस हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और फोर्थ ऑप्शन है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि। इसके ऑप्शन हैं, वह विद्यार्थी के बीच तुलना को अधिकतम करे, सेकंड ऑप्शन है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे, और फोर्थ ऑप्शन है वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है, तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है यह किससे जुड़ा है। विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है
या किससे जुड़ा है? इसके ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? हमारा अगला क्वेश्चन है कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनोखा काल। कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं अनुबंधन का सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता का सिद्धांत। तो जो इसका भाषा विकास का सिद्धांत 3 सिद्धांत है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। ये तीनों जो सिद्धांत हैं ये इनके मुख्य सिद्धांत हैं। तो जो इसका इनकरेक्ट होगा वो होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, जो होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? क्वेश्चन है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इसके ऑप्शंस हैं स्मृति और सेकंड ऑप्शन है अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षण करने की विधि। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति। ठीक है, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? इसके ऑप्शंस हैं डब्ल्यू वुंट ने, फ्रायड ने, पावलव ने या वाटसन ने। ठीक है, इसे घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डब्ल्यू वुंट ने। डब्ल्यू वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। ठीक है, ऑप्शन है सीखना या अनुकरण या कल्पना या चिंतन। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल जो होगा वो होगा अनुकरण। अनुकरण जो होता है वो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति से सीखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा।